गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो अभी हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि आपके स्टैटिस्टिक के भी है और आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी, पब्लिक इकोनॉमिक्स के भी है। सारे क्वेश्चंस बहुत अलग अलग है। तो चलिए हम लोग करते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस इज 0.64, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, मीन 82, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 50, ठीक है। मीन 82, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 50। देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको निकालना है मोड। तो स्कीवनेस इज इक्वल टू यहाँ पे होगा मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। देखिए ये फॉर्मूला है स्कीवनेस का। कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस का फॉर्मूला क्या है, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। मीन की बात करें 82 गिवन है, 82। मोड आपका क्या है, आपको नहीं गिवन है, मोड आपको निकालना है। और स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू क्या है, 50। और यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस का वैल्यू क्या है, 0.64। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो 5 2 30 हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई में कितना आया, 32 इज इक्वल टू 82 माइनस मोड, ठीक है। आप देखिए क्या करेंगे, मोड इधर चला जाएगा तो z इज इक्वल टू 82। अब ये इधर आएगा तो क्या आएगा आपका, -32। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 50। तो मोड का वैल्यू क्या है आपका, 50 आया। मोड का वैल्यू क्या है, 50 आया। तो आपका आंसर होगा बी। अब लोग देखिए यहाँ पे देखते हैं, इम्पैक्ट ऑफ अ टैक्स इज दी। इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन जिसपे टैक्स इम्पोज हुआ, ठीक है। मैंने क्या बोला, फर्स्ट पर्सन जिसपे टैक्स इम्पोज हुआ उसको बोलते इम्पैक्ट, ठीक है। सबसे फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या ऑप्शन है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो फर्स्ट पर्सन जिसपे टैक्स इम्पोज होता है उसको बोलते हैं इम्पैक्ट ऑफ अ टैक्स, ठीक है। आंसर होगा ए। तो जो टैक्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स एंड एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्टली इम्पोज होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन पे। सपोज करिए किसी के इनकम पे टैक्स लग गया जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स। तो उसका जो सारा बर्डन है एक ही इंसान पे पड़ेगा, ठीक है। जितना भी इनकम है उस पे उसको टैक्स लग गया, ठीक है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, किसी भी कमोडिटी को हम लोग खरीदते हैं मार्केट से, किसी शॉप से, तो वहां पर उस कमोडिटी पे लिखा होता है इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस। तो इसका, इस कमोडिटी का प्राइस सपोज करिए 100 है, उसी में टैक्स इंक्लूड है। आप वहां पर कोई भी इंसान जाए, रिच पर्सन, पुअर पर्सन, मिडिल क्लास पर्सन, सब कोई को 100 रुपीज पे करना होगा उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इसका आंसर हम लोग ने कर लिया, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका आंसर क्या है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके बाद क्वेश्चन क्या, कार्टेल। तो कार्टेल क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ फर्म है जो क्या करेगी कि वो एक साथ काम करेगी और प्राइसेस को बढ़ाएगी, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। कार्टेल क्या होगा, एक ग्रुप होता है, ठीक है, लोगों का एक ग्रुप होता है, ठीक है, जो एक साथ काम करती है, टुगेदर काम करती है और प्राइसेस को इंक्रीज करती है।
देख सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर विद अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोला, मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स होंगे तो ये रॉन्ग होगा। मार्केट स्ट्रक्चर विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रॉन्ग। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल थिंग्स नहीं होगा। अ ग्रुप ऑफ फर्म्स एक्टिंग टुगेदर, देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ फर्म्स है, मतलब बहुत सारे फर्म्स का एक ग्रुप, जैसे कि 7, 8, 9, 10 बहुत सारी फर्म्स का एक ग्रुप है जो एक साथ एक्ट कर रहा है, ठीक है, एक साथ एक्ट कर रहा है ताकि प्राइस को बढ़ाने के लिए। इससे प्राइस बढ़ेगा और आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज होगा, इकोनॉमी का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये क्या आपका प्रॉपर डेफिनेशन है कार्टेल का, इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के जो कि हम लोग ने किए। मैं डेली आजकल मैं करेंट अफेयर्स डेली क्वेश्चन पोस्ट कर रही हूँ, तो आप उससे भी ज़रूर देखिए। करेंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में एक और रील आती है जो कि इकोनॉमिक्स की आती है, जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप उसका आंसर ज़रूर करें। अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।